जंगल जंगल फिर बात चली। All India Radio presents Fabulous Fables of India. Shh, strictly for kids and the young at heart. चलो चलो, अब कहानी का समय हो गया है कहानी सुनने का, क्योंकि टाइम है प्रोग्राम जंगल जंगल फिर बात चलेगा। तो आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कहानी निर्धन पुजारी, चोर और दानव। दानव यानी कि राक्षस। और ये कहानी आपको सुना रहे हैं अभिनय श्रीवास्तव। तो सुनते हैं कहानी निर्धन पुजारी, चोर और दानव। बच्चों, बड़ी पुरानी बात है। एक गांव में द्रोण नाम का एक बड़ा निर्धन व्यक्ति रहता था। घर घर जाकर पूजा पाठ कराने से और भिक्षा मांगकर उसकी जीविका चलती थी। सर्दी गर्मी रोकने के लिए उसके पास पर्याप्त वस्त्र भी नहीं होते थे। एक बार की बात है, किसी यजमान ने निर्धन द्रोण पर दया करके उसे बैलों की एक जोड़ी दे दी। द्रोण ने उनका भरण पोषण बड़े यत्न से किया। आसपास से घी, तेल, अनाज मांगकर भी उन बैलों को भरपेट खिलाता रहा। इससे दोनों बैल खूब मोटे ताजे हो गए। उन बैलों की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। पास के गांव में एक चोर रहता था। उसने भी उन दोनों बैलों के बारे में सुना। जब उसने सुना तो उसके मन में विचार आया। उसने सोचा, अरे ये दोनों बैल तो बड़े अच्छे हो सकते हैं। अगर किसी तरह से मैं इन्हें प्राप्त कर लूं, क्यों ना चोरी छिपे जाकर उन दोनों बैलों को भगा ले जाऊं। हाँ, ये ठीक रहेगा। तो चोर ने निश्चय कर लिया कि कुछ भी हो वो उन बैलों को भगा ले जाएगा। इस निश्चय के साथ वो चोर अपने गांव से द्रोण के गांव की ओर चल दिया। चोर जब द्रोण के गांव की ओर जा रहा था तो रास्ते में उसे लंबे लंबे दांतों, लाल आंखों, सूखे बालों और उभरी हुई नाक वाला एक भयंकर आदमी मिला। उसे देखकर चोर डर गया। उसने डरते डरते पूछा, भाई तुम कौन हो? उस भयंकर आकृति वाले आदमी ने कहा, मैं राक्षस हूँ। मैंने पिछले 6 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। मैं उस द्रोण के घर जा रहा हूँ। उसे मारकर अपनी भूख मिटाऊंगा। राक्षस की बात सुनकर चोर ने कहा, मित्र, अच्छा हुआ तुमसे मुलाकात हो गई। देखो, मैं भी बहुत गरीब हूँ। मैं उस द्रोण के घर उन बैलों की जोड़ी को चुराने जा रहा हूँ। देखो, हम दोनों तो एक ही मार्ग के यात्री हैं ना। चलो साथ साथ चलते हैं। चोर और राक्षस ने मिलकर विचार किया और सोचा, हाँ ये तो ठीक बात है। वो दोनों उस द्रोण के गांव की ओर चल पड़े। गांव पहुंचते पहुंचते रात्रि हो गई। द्रोण का घर तो मिल गया, घर में घुसा कैसे जाए?
दोनों इस बात पर विचार करने लगे। किसी तरह से दोनों छिपकर द्रोण के घर में घुस गए और द्रोण के सोने का इंतजार करने लगे। दिन भर की भागदौड़ से थका मांदा द्रोण अपनी शैया की ओर बढ़ने लगा। शैया पर लेटते ही द्रोण को नींद आ गई। जब द्रोण नींद में था तो राक्षस ने मौका देखा और उसे खाने के लिए आगे बढ़ने लगा। तभी चोर ने कहा, हे मित्र, देखो ये बात तो न्यायाकूल नहीं है। पहले मैं बैलों की जोड़ी को चुरा लूं, तब तुम अपना काम कर लेना। राक्षस ने कहा, वाह, ये क्या बात हुई? अभी बैलों की जोड़ी को चुराते हुए खटका हो गया और द्रोण जाग पड़ा तो अनर्थ हो जाएगा। मैं तो भूखा ही रह जाऊंगा, इसलिए पहले मुझे उस द्रोण को खा लेने दो, बाद में तुम चोरी कर लेना। चोर ने उत्तर दिया, देखो भाई, अगर द्रोण की हत्या करते हुए वो बच गया और जाग कर उसने रखवाली शुरू कर दी तो मैं चोरी कैसे कर पाऊंगा? इसलिए पहले मुझे अपना काम कर लेने दो। दोनों के मध्य इस तरह की खुसुर पुसुर हो रही थी कि अचानक से द्रोण जाग उठा। उसे जागा हुआ देखकर चोर ने द्रोण से कहा, अरे द्रोण, ये राक्षस तेरी जान लेने लगा था। मैंने इसके हाथ से तेरी रक्षा कर दी है। राक्षस ने कहा, द्रोण, ये चोर तेरे बैलों को चुराने आया था। मैंने उन्हें बचा लिया है। उनके बीच का ये वाक युद्ध देखकर द्रोण सावधान हो गया। उसने बगल में रखी अपनी लाठी उठाई और अपनी रक्षा के लिए तैयार हो गया। जब चोर और राक्षस ने द्रोण को इस तरह देखा तो उसे तैयार देखकर दोनों भाग गए। निर्धन पुजारी, चोर और दानव। अभी आप सुन रहे थे ये कहानी जिसे सुना रहे थे अभिनय श्रीवास्तव। आपको इस कहानी का मॉरल समझ में आया? जो मुझे समझ में आया वो ये कि किसी भी विपरीत स्थिति में धैर्य से, पेशेंस से काम ले। द्रोण अगर अपने घर में चोर और दानव को देखकर डर जाता तो वो अपनी रक्षा नहीं कर पाता ना, है ना? तो कभी भी ऐसी स्थिति हो तो डरना नहीं, बिल्कुल धैर्य से, पेशेंस से काम लेना। और उसी पेशेंस के साथ हमें आकाशवाणी फीचर्स पेज पर लिखकर बताना कि तुमको ये कहानी कैसी लगी। ठीक है? सो आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स ऑन फीचर्स पेज। डोंट फॉरगेट टू राइट टू अस। लोड्स एंड लोड्स ऑफ लव एंड अपना बहुत सारा ख्याल रखना। बाय। A presentation of the Central English and Hindi Features units for our External Services Division. This broadcast came to you from the Delhi station of All India Radio. जंगल जंगल फिर बात चली।